सोचिए, अगर सिर्फ 1500 रुपए के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से सीधे किचन के स्टोव पर एक बहुत ही मुनाफे वाला केमिकल फ्री साबुन का ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी कमाल के और एकदम सिंपल डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसे शुरू करने के लिए बस एक टेबल जितनी जगह काफी है। आजकल के जो कस्टमर्स हैं ना, वो अपने स्किन के प्रोडक्ट्स में क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक प्रॉपर शिफ्ट। लोग दौड़कर नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त मौका बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट में आए इस बड़े बदलाव का फ़ायदा उठाया कैसे जाए। चलिए ये पूरी बातचीत इसका सीधा और एकदम सटीक रास्ता दिखाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एक माइक्रो फैक्ट्री की। अब ये शब्द सुनने में तो बड़ा भारी लगता है ना, लेकिन असल में ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सारे बड़े बड़े मिथकों को तोड़ देता है। अक्सर जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीनें, कॉम्प्लेक्स केमिकल इंजीनियरिंग, यही सब है ना। लेकिन हकीकत तो यह है कि इसकी शुरुआत सीधे किसी के भी किचन से हो सकती है। और हाँ, ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में भी उतना ही आसान है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। सुनने में यकीन नहीं होता, लेकिन इतने से इन्वेस्टमेंट में एक पूरी की पूरी स्टार्टर किट मिल जाती है। इसमें सब कुछ होता है, अच्छी क्वालिटी का ग्लिसरीन सोप बेस, सिलिकॉन के मोल्ड्स, नेचुरल खुशबू और हाँ, फिनिशिंग के लिए एक खास आईपीएस स्प्रे भी। इसी स्प्रे से साबुन को वो एकदम चिकना प्रोफेशनल वाला लुक मिलता है। अच्छा, तो ये माइक्रो फैक्ट्री काम करती कैसे है? यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये एक सिंपल 5 स्टेप का फॉर्मूला है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है? ग्लिसरीन सोप बेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और किचन के गैस स्टोव पर एक बर्तन में पिघलाना है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसमें। जैसे ही बेस पिघल जाए, गैस बंद कर दीजिए और उसमें अपनी स्पेशल सामग्री मिलाइए, जैसे मान लीजिए नीम का अर्क और थोड़ा नेचुरल कलर। फिर इस लिक्विड को सांचे में डालना है और ऊपर से आईपीएस स्प्रे करना है। इससे क्या होता है? सारे बबल्स हट जाते हैं और एक परफेक्ट फिनिश आती है। बस अब इसे सिर्फ 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जानते हैं इस पूरे सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी वर्सिटिलिटी। मतलब आज नीम का साबुन बन रहा है तो कल एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी या फिर बकरी के दूध जैसे और भी प्रीमियम ऑप्शन ट्राई किए जा सकते हैं। सोचिए कितनी आसानी से सिर्फ एक प्रोडक्ट से प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पूरी लाइन तैयार हो सकती है। ठीक है, बनाना तो समझ आ गया कि बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें पैसा है? तो चलिए अब जरा इसके इकोनॉमिक्स को समझते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो वाकई में कमाल का है। अगर अच्छी क्वालिटी का ग्लिसरीन बेस और प्रीमियम नेचुरल सामग्री इस्तेमाल की जाए तो 100 ग्राम का एक हाथ से बना साबुन तैयार करने की लागत महज 13 से 14 रुपए आती है। और अब जरा इसकी सेलिंग प्राइस देखिए। क्योंकि ये एक नेचुरल, हर्बल और हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो कस्टमर्स इसे 25 या 30 रुपए में भी खुशी खुशी खरीद लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लागत और सेलिंग प्राइस के बीच का ये बड़ा अंतर। ये सीधा और तगड़ा मुनाफा है जो सिर्फ 5 मिनट की मेहनत और 30 मिनट के इंतजार के बाद मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ तब तक प्रोडक्ट होता है जब तक उसकी ब्रांडिंग ना हो और उसे बेचा ना जाए। जैसे ही ये दोनों चीजें होती हैं, वो एक बिजनेस बन जाता है। तो चलिए इन आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कदमों को भी देख लेते हैं। तो जो तैयार साबुन है उसे एक ट्रांसपेरेंट पाउच में डालना है, फिर एक सिंपल सी हॉट एयर गन का इस्तेमाल करके उसे टाइटली सील कर देना है। इससे एक बहुत ही प्रोफेशनल श्रिंक रैप वाली फील आती है। और फिर आता है फाइनल टच, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सामने की तरफ अपनी कंपनी का एक कस्टम स्टिकर लगाना। बस ये एक छोटा सा स्टिकर उस साबुन को एक भरोसेमंद आर्टिसनल ब्रांड में बदल देता है। और कमाल की बात यह है कि पहली बिक्री के लिए कोई दुकान किराए पर लेने की भी जरूरत नहीं है। इन प्रीमियम साबुनों की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर उन्हें सीधे लोकल सोसाइटी में या फिर ढेरों व्हाट्सएप रीसेलिंग ग्रुप्स के जरिए बेचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा किचन ऑपरेशन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे बिजनेस की नींव है जिसे बहुत बड़ा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में इसके ग्रोथ का रास्ता कैसा दिखता है। शुरुआत होती है किचन के स्टोव से।
फिर जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़ता है, प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई जाती है और आखिरकार एक टीम रखकर रोज की मेहनत से बाहर निकलकर एक असली बिजनेस ओनर के तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो देखिए, किचन का स्टोव है, 1500 रुपए हैं और अब शुरू करने का पूरा ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। तो सवाल बस एक ही बचता है, पहला हाथ से बना आर्टिसनल साबुन कौन सा होगा? नीम, एलोवेरा या कुछ और?